बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। वकला की जाली डिग्रियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है। आप जानते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े सीनियर वकला जो पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के सदर और नायब सदर रहे हैं, उनकी जाली डिग्रियाँ निकली और ये भला हो साकिब निसार साहब का, वो ये मामला शुरू करके गए थे और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा है। बड़ी अहम समाअत हुई है और मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग नून के भी एक वकील, सीनियर वकील जो कि वाइस चेयरमैन रहे हैं पंजाब बार कौंसिल के, उनकी भी जाली डिग्री सामने आई थी और जिनकी मैट्रिक से लेकर FA BA की डिग्रियां भी जाली थी, LLB तो दूर की बात है। तो आज बड़ी अहम समाअत है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आयशा अकरम केस में। आज मुलजमान अदालत में पेश हुए और एक मुलज़िम पर अदालत में शहरियों ने तशद्दुद किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। वो क्या मामला है और 2 मुलजमान की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे कि बिल आखिर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल से बाहर आ गया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में आज एक हंगामी इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का और उसमें क्या सामने आया और अब हुकूमत क्या करने जा रही है और अगले 12 घंटे क्यों अहम हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम आयशा अकरम के केस को देख लेते हैं। आप जानते हैं कि आयशा अकरम जो टिकटॉकर है, मीनार पाकिस्तान वाक़या पेश आया, उसमें जो जिस तरीके से पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की तज़लील हुई और जिसकी वजह से बदनामी हुई, वो ये बदनाम ज़माना केस है और उसमें 6 लोग जो इन्वॉल्व थे, जो दरिंदे थे, जो वहाँ पर मौजूद थे और जिन्होंने एक खातून के कपड़े फाड़े और उसके साथ नाजेबा हरकतें की और उनको जब शनाख्त हो गई और शनाख्त होने के बाद उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर उनको कल जेल भिजवा दिया गया। वहीं पे कुछ मुलज़मान थे जो वीडियोज़ में सामने आते हैं गैर अखलाकी और नाजेबा हरकत करते हुए, उन्होंने अपनी ज़मानतें भी करवा ली थी। आज वो दरख्वास्त ज़मानतों के लिए अदालतों में पेश हुए। 2 मुलज़मान हैं जिनकी अबूरी ज़मानतों पर तोसी हुई है 23 सितंबर तक। एडिशनल सेशन जज साहब हैं राना मोहम्मद सईद साहब, उन्होंने समाअत की और मुलज़िम जो इलियास है और मुलज़िम सलीम है, इलियास और सलीम जिन्होंने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की थी, उन दोनों की दरख्वास्त ज़मानतें खारिज हो गईं। इस वजह से खारिज हुई कि वो आज अदालत में पेश नहीं हुए और अदम पैरवी नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गई। शायद उनको भी पता चल गया था कि उनकी भी जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनकी भी दुर्गत बनाएंगे या उनको तशद्दुद का निशाना बनाएंगे, वो पेश ही ना हुए, जिसकी वजह से जो दरख्वास्तें हैं वो खारिज हो गईं। दूसरी तरफ 2 मुलज़मान शहरोज़ और अख्तर अली वो अदालत में पेश हुए। दोनों मुलज़मान की अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। थाना लारी अड्डा लाहौर के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो रिकॉर्ड लेकर अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इस केस में हमने मुलज़मों की तफ्तीश करनी है, मुलज़मान की तफ्तीश करनी है और इनकी जो ज़मानत है वो खारिज की जाए ताकि हम इनकी तफ्तीश कर सकें। अदालत ने कहा था कि आप जो इसमें विक्टिम लड़की है, खातून है आयशा अकरम, उसको बुला लें और वो अदालत में ही इनको पहचान लेगी, शनाख्त कर लेगी। अगर वो शनाख्त कर लेती है फिर इनकी ज़मानतों को हम देखेंगे, शनाख्त नहीं कर सकती तो फिर हम इसको अलग तरीके से देखेंगे। जिस पर अदालत को बताया गया कि आयशा अकरम आज नहीं आ सकी, उसकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से वो पेश नहीं हुई। तो अदालत ने 23 सितंबर तक इन 2 मुलज़मान की, शहरोज़ और अख्तर अली की, अदालत में पेशी जो ज़मानत है वो तोसी कर दी। जब अख्तर अली अदालत में पेश हुए, मुलज़िम अख्तर जब अदालत पेश हुआ तो एक और मुकदमा भी उसके ख़िलाफ़ है समनाबाद थाने में और ये डकैती का मुकदमा है। और जो डकैती के मुकदमे में जो मुद्दई थे या मुद्दई पार्टी थी, मुद्दई फरीक था, वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पहुँचकर अख्तर को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद पुलिस पहुँच गई और पुलिस पहुँचकर फिर ये सारे का सारा जो मामला है इसको संभाला। इसमें एक चीज़ जो मैंने मीडिया पर देखी और जो गलत रिपोर्ट हो रही थी वो ये थी कि आयशा अकरम केस के गम गुस्सा की वजह से शहरियों ने तशद्दुद किया है। ये बिल्कुल गलत है। ना वहाँ पर मौजूद वकला ने तशद्दुद किया, ना आम शहरियों ने आयशा अकरम केस को लेकर किया, बल्कि अख्तर अली के जो अपने उसका कंडक्ट ऐसा था, किसी और मुकदमे में भी वो मुलव्वस था, तो जिस मुकदमे में मुलव्वस था उसके मुद्दई फरीक ने उस पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और वो एक अलग मामला है, वो आयशा
अकरम केस का मामला नहीं है। और इस तरीके से मैं नहीं समझता कि जो अदालतों में पेश हों और उनके साथ उनको तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अदालतें जो फ़ैसला करें अदालतों के फ़ैसलों पर ही रिलाय करना होगा। नहीं तो फिर हर कोई अपनी अदालत लगा लेगा और फिर मामलात ऐसे नहीं चलते। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वकला की जाली डिग्रियों का मामला है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जब जिस प्रोफेशन के वाइस चेयरमैन एक सूबाई बार कौंसिल के उनकी जाली डिग्री हो और वो जाली डिग्री वाले और जो एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी जाली डिग्री वाले हों, और जहां वाइस चेयरमैन लाहौर पाकिस्तान की क्या एशिया की सबसे बड़ी जो बार एसोसिएशन है लाहौर बार, उसके 3-4 नायब सदूर और सीनियर नायब सदूर की डिग्रियां जाली निकले हैं और कई सिटिंग पंजाब बार कौंसिल के मेंबरान की। ये तो पंजाब के हालात हैं, आप अंदाज़ा लगाएं खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात होंगे, बलूचिस्तान में क्या हालात होंगे, सिंध में क्या हालात होंगे। आप ख़ुद थोड़ा सा इसको सोचें। मैं ये अक्सर सवाल करता हूँ, अपनी हमारे सीनियर हैं और हम उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं कि हुजूर आप हर नॉन इशू में जो वकला के हवाले से नॉन इशू है उसमें आप घुस जाते हैं। काज़ी फ़ैज़ल साहब का मामला हो, जजेस की सीनियरिटी का हो, मैं समझता हूँ कि कोई भी है सबको आप साइड पर करें, अपने पहले मामलात तो देखें। वाइस चेयरमैन साबिक वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल की जाली डिग्री निकली है, क्या किया है? कोई एक स्टेटमेंट आपने दी है? क्या आपने कहा है कि जो काली भेड़ें हैं इस प्रोफेशन के अंदर आप उसको निकालेंगे? उन काली भेड़ों के लिए आपने कोई काम किया है? आपने कोई जो रूल्स बनाए हैं उनके लिए कोई आपने कोई मुज़म्मती करारदाद ही नहीं आपने पास की? क्यों नहीं की? कि उनके ग्रुप हैं, सियासी ग्रुप हैं, आप उनसे फ़ायदा उठाते हैं, आप वोट लेते हैं और आप बारगेनिंग करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि जो असल काम था, हमारे जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटियों में धक्के खा खा के पढ़ के आए हैं, अगर वो भी अदालत में खड़ा है और दूसरी तरफ एक मैट्रिक फेल वो भी अदालत में उसके सामने खड़ा है और वो भी वकील बन के खड़ा है, तो इसका मतलब है वो हमारे हक़ पे डाका डाल रहा है। तो उसके ख़िलाफ़ किसने कार्रवाई करनी है? ना सुप्रीम कोर्ट हाथ डालती है, ना हाई कोर्ट हाथ डालती है, क्योंकि मामला आपने कानून साजी करवाई हुई है और जो हमारे साबिक़ हुक्मरान गुजरे हैं उन्होंने बड़े तरीके से आपको इख्तियारात भी दिए। तो अब हुजूर आप ही कर दें, आप इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें। जिन लोगों की जैसे शाह नवाज़ इस्माइल गुजर है जो चेयरमैन भी शादरा का चेयरमैन था मुस्लिम लीग नून का और वो वाइस चेयरमैन रहा है पंजाब बार कौंसिल का, इसी तरीक़े से जो बाकी लोग हैं वो आज तक अबूरी ज़मानतों पर फिर रहे हैं और आज भी वो जब अदालतों में पेश होते हैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ पेश होते हैं। तो ये चीज़ें बार कौंसिल्स की हैं देखने वाली। बार कौंसिल अगर अपना काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? आज सुप्रीम कोर्ट में जाली डिग्री और लॉ कॉलेजेस का जो म्यार है जांचने के लिए सीनियर वकला पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने का इंदिया दिया है कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर-अता बंदयाल साहब ने। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वकला की जाली डिग्रियों से मुतल्लिक अमल दरामद केस पर समाअत की और अदालत ने कहा हम इस मसले को समेटना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वकला की मदद कर सकती है, कार्रवाई बार कौंसिल्स ने करनी है। केस वकला के तालीमी म्यार को बेहतर बनाने के लिए सुना गया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इसमें एक तो ये था कि जो 3 साला लॉ है और दूसरा ये था वो ख़त्म किया गया और प्राइवेट कॉलेजेस का जो म्यार है उसको बेहतर बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसके ऊपर एक सीनियर वकला पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएंगे और वो इस चीज़ को देखेगी। फिर इलेक्शन कमीशन का मामला आ जाता है। आप जानते हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर्सनल हो गए हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पहले ये सारी चीज़ें छुपी हुई थी, मुस्लिम लीग नून इनके हक़ में करारदाद लेकर जाती है पंजाब असम्बली में, चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ से राब्ते में है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ आज़म सवाती और फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनके हवाले से जो बातें की वो बातें अब आकर आज इजलास होता है और उस इजलास में जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी मौजूद होते हैं, बाकी जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी मौजूद होते हैं, निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जट्टोई और दूसरे जो दीगर अफसरान हैं वो भी शिरकत करते हैं। इसमें यह अलामिया जारी किया जाता है कि जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसके सबूत मांगे गए हैं, नोटिस कर दिया गया है, नोटिस जारी कर दिया गया है। बाबर अवान साहब को नहीं किया गया, वो सीनियर एडवोकेट हैं, उन तक तो रसाई थी नहीं
अब फवाद चौधरी को किया और आज़म सवाती को नोटिस किया है और कहा है कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किया गया है ताकि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके। और इनसे हमने ये पूछा है कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनकी हकीकत क्या है, इन इल्ज़ामात का जवाब दें। और इलेक्शन कमीशन जो सारे मामलात को देख रही है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करती है, कानून के अलावा इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करती। इस वजह से इलेक्शन कमीशन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए गए और उन इल्ज़ामात का और उन जो एलिगेशंस हैं उनका सबूत मांग लिया है। अब ये नोटिस जारी हो जाएगा, कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होनी है? ना फवाद चौधरी का कुछ होना है, ना आज़म सवाती का कुछ होना है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपके ख़िलाफ़ सुबह एक केस की समाअत है और वो आपकी गैर कानूनी तकर्री है। और 3 रुकनी बेंच है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब उसका हिस्सा हैं। और उसमें क्वेश्चन ये रेज़ किया गया है कि क्या जहाँ पर आइन कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की क्वालिफ़िकेशन के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का या जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनका रिटायर जज होना चाहिए, और वहीं पे ब्यूरोक्रेट की जो शिक है, क्या जज और ब्यूरोक्रेट एक जैसे हो सकते हैं? फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए ये अहल थे या नहीं थे? और ये इतना अहम केस है जिस पर ऑब्जेक्शन लगे थे और ऑब्जेक्शन लगने के बाद चैम्बर अपील मंजूर हुई थी और फिर ये मामला ओपन कोर्ट में आया है और 3 रुकनी बेंच बना है। आप अपनी खैर मनाएं। आपके ख़िलाफ़ जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस है, बाबर अवान साहब उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबर अवान साहब काम कर रहे हैं, आपने उनको नोटिस नहीं जारी किया। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं उसमें बाबर अवान साहब मौजूद थे। आप जानते हैं कि बाबर अवान साहब आपके खिलाफ रेफरेंस तैयार कर रहे हैं, इस वजह से आपने खौफ के मारे इलेक्शन कमीशन ने उनको नहीं नोटिस किया, फवाद चौधरी और आज़म सवाती को किया है। और मैं ये भी बता दूं कि अगले 12 घंटे बहुत अहम हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सारा कट्टा छट्टा खुलने जा रहा है। कैसे नाअहल लोगों को ओहदों पर बिठाया गया है और अब क्या तरीक़ाकार होगा और आगे क्या बनेगा, बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि आज का ये जो नोटिस है ये अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने और खुलकर सामने आ गए हैं। नून लीग ने करारदाद पास करके, करारदाद पेश करके और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करके अपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। और जो हुकूमत कह रही थी इन्होंने खुद ही उसको पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी। अब देखते हैं कल क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।